नमस्कार मित्रों, मैं शंभू प्रकाश भट्ट। इस संस्कृत प्रज्ञा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अभिज्ञान शाकुंतलम का पाठ चल रहा है। इसी क्रम में किसी व्यक्ति विशेष के आग्रह होने के कारण आज मैं अभिज्ञान शाकुंतलम की भूमिका प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिससे कि नाटक समझने में सरल हो। इसीलिए और इस नाटक के जो पात्र हैं उनका परिचय भी कराऊंगा साथ में। ठीक, चलते हैं आगे। यहाँ सूत्रधार निर्देशक को कहते हैं। ये यद्यपि मुझे सबसे पहले यह वीडियो बनाना चाहिए था, पर किसी व्यक्ति विशेष का आग्रह होने के कारण मैंने यह वीडियो बाद में बना रहा हूं, 2 पार्ट चलने के बाद। सूत्रधार माने होता है निर्देशक। जैसे फिल्म शूटिंग होती है तो वहां पर यदि निर्देशक नहीं रहे तो वह फिल्म जो है अच्छी तरह से वह अच्छा फिल्म नहीं माना जाता है। इसीलिए सूत्रधार, डायरेक्टर, निर्देशक का रहना अत्यंत आवश्यक होता है। सूत्रधार माने नाटक का आरंभ करने वाला प्रधान नट होता है। दुष्यंत जो है नाटक के नायक। ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, इस नाटक का नायक जो है वह दुष्यंत है। वो हस्तिनापुर के राजा हैं। और सूत माने सारथी होता है। दुष्यंत के जो सारथी है उसे सूत कहते हैं। वैखानस कर्ण ऋषि के शिष्य हैं, तपस्वी हैं। ये भी कोई तपस्वी हैं, ये कर्ण ऋषि के शिष्य हैं। जब राजा दुष्यंत मृग का पीछा करते हैं तो मारने के लिए जैसे ही धनुष की प्रत्यंचा खींचते हैं, उसी समय वैखानस आकर के उन्हें मृग को मारने से रोकते हैं। यह आश्रम का मृग है, ऐसा कहते हैं। ये प्रसंग आगे आएगा। और भद्रसेन जो है दुष्यंत का सेनापति है। विदूषक, जिसे माधव्य कहते हैं, वो दुष्यंत का नर्म सचिव है, मतलब अंतरंग मित्र है। विदूषक जो माधव्य है वह दुष्यंत का सचिव है, अंतरंग सचिव है, अंतरंग मित्र है। रैवतक माने दौबारिक कहते हैं इसे, ये द्वारपाल है रैवतक। और करभक जो है राजा के पास राजमाता का संदेश पहुंचाने वाला दूत होता है। ये करभक जो है, इस नाटक में जो करभक नाम का व्यक्ति है, जो करभक है, वो राजा के पास राजमाता का संदेश पहुंचाने का काम करता है। कर्ण जो है, इन्हें काश्यप भी कहा गया है। कर्ण जो है आश्रम के कुलपति हैं, माने आश्रम का संपूर्ण कार्यभार इनके ऊपर है। सांगरव और शारद्वत ये कर्ण के शिष्य, शकुंतला का पालन करने वाले पिता। सांगरव और शारद्वत। ये सांगरव और शारद्वत जो है कर्ण के शिष्य, शकुंतला का पालन करने वाले पिता हैं। वैखानस, हारीत, गौतम और शिष्य, कर्ण के शिष्य, तपस्वी। ठीक, ये कर्ण के शिष्य हैं, वैखानस, हारीत, गौतम और शिष्य।
और कंचुकी ये बैखान सारिद गौतम और एक शिष्य नाम से जो कहा जाएगा आगे नाटक में, ये कर्ण के शिष्य हैं। कंचुकी जो कंचुकी है, ये पार्वतायन भी इसे कहते हैं। कंचुकी माने पार्वतायन, ये जो क्या है प्राकृत भाषा है, जो अपभ्रंश भाषा का उपयोग किया है, उसमें इसे पार्वतायन के नाम से कहा गया है। वो निवास की देखभाल करने वाला एक वृद्ध ब्राह्मण होता है। कंचुकी और बैतालिक, बैतालिक स्तुति पाठ करने वाला होता है। इसे चारण भी कहते हैं, इसे भाट भी कहते हैं प्राकृत भाषा में। और नागर कश्याल, ये नगर रक्षा अधिकारी है, नगर की रक्षा करने वाला एक अधिकारी है। नागर कश्याल राजा का साला है, राजा दुष्यंत का साला है। धीवर, ये जो धीवर है ये मछली पकड़ने वाला मछुआरा है। सूचक और जालुक ये पुलिस के सिपाही हैं। चलते हैं आगे। सूचक और जालुक जो है पुलिस के सिपाही हैं, प्रहरी के सिपाही हैं। इनको प्रहरी भी कहा जाता है, सूचक और जालुक। मातली इंद्र के सारथी हैं, मातली। और बालक भरत दुष्यंत का पुत्र है, इसे सर्वदमन भी कहा जाता है, भरत दुष्यंत का पुत्र। बालक जो भरत है इसे सर्वदमन कहते हैं, वह दुष्यंत का पुत्र है। मारीच जो है महर्षि कश्यप प्रजापति, और गालब जो है मारीच के शिष्य है। और ये सोमराज दुष्यंत के पुरोहित है। इनको हमें याद करना होगा, ध्यान में रखना होगा। आगे चलते हैं। अब जो है स्त्री पात्र। स्त्री पात्र में जो नटी है वो सूत्रधार की पत्नी है। जो सूत्रधार जिसको गीत गाने के लिए निर्देश देता है, और वह नटी जो है गीत का गायन करती है। और शकुंतला जो है नाटक की नायिका है। शकुंतला जो है नाटक की नायिका है, दुष्यंत की धर्मपत्नी है, कर्ण ऋषि की पोष्य पुत्री है। कर्ण ऋषि ने उसका पालन, शकुंतला का पालन किया है, इसलिए कर्ण ऋषि की पोष्य पुत्री है। नाटक की प्रधान नायिका यही है शकुंतला, और प्रधान नायक दुष्यंत। अनुसूया और प्रियंवदा जो है शकुंतला की सखी हैं। गौतमी कर्ण के आश्रम में रहने वाली वृद्धा तापसी, कर्ण की धर्म भगिनी, कर्ण ऋषि की धर्म भगिनी है। कर्ण के आश्रम में रहने वाली एक वृद्धा है, तपस्विनी है वो गौतमी। प्रतिहारी बेत्रवती, इसे द्वारपालिका कहते हैं। प्रतिहारी एक द्वारपाल होता है, एक द्वारपालिका, दुष्यंत की परिचारिका है। एक ये मिश्रकेशी, एक अप्सरा मेनका की सखी। ये मिश्रकेशी जो है अप्सरा है, मेनका की सखी है। और ये हुआ परभृतिका और मधुकरिका।
उद्यान पालिकाएं, ये दो दासियां हैं, परभृतिका और मधुकरिका, ये दो दासियां हैं। उद्यान की रक्षा करने, बगीचे की रक्षा करने के लिए अथवा चित्र बनाने के लिए बाहर से बुलाई गई दासियां उद्यान पालिकाएं। ये उद्यान की रक्षा करने वाली हैं, चित्र बनाने के लिए बाहर से बुलाई गई, ये परभृतिका और मधुकरिका है। चतुरिका से चेटी भी कहते हैं, ये राजा की सेविका है। तापसी, मारीच के आश्रम की तपस्विनी को यहाँ पर तापसी कहा गया, सर्वदमन की रक्षिका है। और अदिति दाक्षायणी, मारीच कश्यप की पत्नी है अदिति। जो अदिति है वो कश्यप, ऋषि कश्यप की पत्नी है। अन्य संकेतित पात्र, नाटक में इन पात्रों का केवल नाम उल्लेख हुआ है, इनकी अत्यधिक भूमिका नहीं है इस नाटक में, केवल इनका नाम उल्लेख हुआ है, इसीलिए मगवा। इंद्र देवताओं के राजा एवं दुष्यंत के मित्र। जो मगवा है, जो इंद्र है, वो देवताओं के राजा एवं दुष्यंत के मित्र है, राजा दुष्यंत के मित्र हैं इंद्र। जयंत जो है इंद्र का पुत्र है। इंद्राणी इंद्र की पत्नी का नाम है। कौशिक माने विश्वामित्र शकुंतला के पिता हैं, जनक है। विश्वामित्र की बेटी कौन है? तो ये शकुंतला है। दुर्वासा एक ऋषि है। मेनका शकुंतला की जननी है। मेनका शकुंतला की जननी है और शकुंतला के पिता विश्वामित्र हैं और कर्ण ऋषि ने शकुंतला का पालन पोषण किया है। ये हो गया पात्रों का परिचय। अब जो है नाटक का आरंभ होता है अष्टमूर्ति भगवान शंकर की स्तुति करके मंगलाचरण में। सूत्रधार जो है नटी को उस रंगमंच में जहां जो नेपथ्य है, जहां पर सूत्रधार नटी को कहता है तुम्हारे श्रृंगार रचना वेश इत्यादि समाप्त हो गई हो तो इधर आओ करके अलमिति विस्तरेण आर्य यदि नेपथ्यम अविधानम अवसितम तदिहागम्यताम करके सूत्रधार कहता है। नटी आती है तो दोनों का संवाद होता है और जो है सूत्रधार नटी को गीत गाने के लिए कहता है। वह गीत गाती है। वह गीत था ईषद ईषद चुंबितानि भ्रमरैः पश्य सुकुमार केसर शिखानि अवतम सयन्ति दयमानाः प्रमदाः श्रीश कुसुमानि इत्यादि कह करके ये गीत गा करके गाया। तो सूत्रधार और मंचस्थ सभी लोगों का चित्त का अपहरण कर लिया उसके गीत के, नटी के गीत के राग ने। तो कुछ देर पहले स्वयं सूत्रधार ने कहा था कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का नाटक का अभिनय हम लोगों को करना है। पुनः यह गीत गाने के बाद वह खो बैठा, वो सब भूल गया, केवल उसके गीत में ही उसका ध्यान था। उसके चित्तवृत्ति को उसके गीत के राग ने अपहरण कर लिया, इसीलिए वो भूल गया। इसीलिए वो कहता है तदिदानीं कथमं प्रयोगम आश्रित्य एनम आराधयामः, माने किस नाटक किसका प्रयोग करके मैं इन वंचस्थ लोगों को, इन विद्वानों को, इन श्रोताओं को, इन
प्रेक्षकों को, इन दर्शकों को किस तरह मैं मनोरंजन कराऊं, ये खुद कहता है। क्योंकि पीछे कहा कि हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अभिनय करने वाले हैं, फिर कह रहा है हम किसका प्रयोग करें, किस नाटक का प्रयोग करें जिससे कि हम इन लोगों को, प्रेक्षकों को मनोरंजित करा पाए। ऐसा कहने पर पुनः नटी कहती है कि आपने तो अभी कुछ देर पहले ऐसा कहा था कि इस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का मंचन करना है, अभी फिर कह रहे हो, हम ही को पूछ रहे हो कि किस नाटक का, किसका हम प्रयोग करें जिससे इन प्रेक्षकों को हम मनोरंजित करा पाए। फिर सूत्रधार को स्मरण हो जाता है, तो सूत्रधार कहता है सम्यक अनुभूहितोऽस्मि अस्मिन् क्षणे खलु विस्मृतम मया एतत्। मैं तो तुम्हारे इस गीत के राग ने मेरे मन को हरण कर लिया, मैं तो भूल गया था। तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसंहृतः एस राजव दुष्यंतः सारंगेणातिरम्भसा। तुम्हारे इस गीत के राग से, मनोहारिणी गीत के राग से, प्रसवम माने बलात्, हठात मेरे मन को मुझे हरण कर लिया था। तो यहाँ दृष्टांत देते हैं, जैसे राजा दुष्यंत को सारंगेणातिरम्भसा, अतिरम्भसा अति तीव्र वेगेन, वेग पूर्वक भागने वाला जो सारंग मृग है, उसने जैसे राजा दुष्यंत को खींच लिया था, अपनी तरफ आकृष्ट कर लिया था। क्योंकि राजा दुष्यंत का एकमात्र लक्ष्य था कि उस मृग ही लक्ष्य था, उस मृग को मारने का उसका लक्ष्य था, इसीलिए वह उसकी तरफ पीछे से रथ पर बैठ करके भगा जा रहा था और मृग भी आगे आगे भाग रहा था। वही जो मृग जो है आकृष्ट कर रहा था। ये दृष्टांत दिया है। अब इसी के माध्यम से जो है राजा दुष्यंत और शकुंतला, ये दोनों की कहानी चल पड़ती है। यहां से प्रारंभ होता है नाटक का। ठीक, इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं।